हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अश्वनी और राखी की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि राखी जो है अश्वनी को लिप किस करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक लिप किस करते रहते हैं और ऐसे ही लिप किस करते करते एक दूसरे की बाहों में वहीं उसी रूम में लेट जाते हैं और काफ़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को किस वगैरह कर रहे होते हैं, मतलब लिप किस कर रहे होते हैं बहुत ही डीप, बहुत ही पैशनेट तरीके से। तो राखी थोड़ा सा अलग होती है और कहती है, अश्वनी सीरियसली तुम, मुझे पता नहीं था मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और हमारी लव स्टोरी यहाँ तक बढ़ जाएगी। आई आई रियली डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला था। पता है, ये एक अजीब सी फीलिंग थी मेरे अंदर। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि तुम कभी आके मुझसे इजहार करोगे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, बट तुमने कर दिया। आई एम सो हैप्पी, आई एम रियली 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 हैप्पी यार। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। यू डोंट नो कि ये कैसी खुशी है। तो अश्विनी कहती है, वही मैं फील कर रही हूँ जैसा तुम फील कर रही हो मेरी जान, बिल्कुल सेम एज इट इज़ फील कर रही हूँ मैं। मतलब ऐसा लग रहा है आज ना ज़िंदगी की हर खुशी मेरी बाहों में सिमट गई है, हर खुशी मुझे मिल गई है। मुझे जैसे ज़िंदगी से कोई शिकायत ही नहीं है राखी, मुझे सब मिल गया। तुम मिल गई तो ये जहान मिल गया। ये मतलब मैं कैसे बयां करूं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए। तो अश्विनी बोलती है कि और तुम हो ना तो सब है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो राखी ऐसे उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है, आई आई लव यू, आई लव यू अश्विनी। तो अश्विनी ऐसे उसका फेस अपने हाथों में लेती है और अपना माथा उसके माथे से लगाती है, मतलब अपना फॉरहेड उसके फॉरहेड से टच करती है और कहती है, आई लव यू टू, आई रियली लव यू, रियली रियली लव यू। शायद इतना कि कोई नहीं करता होगा, कोई भी नहीं, और ना कभी कोई करेगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। ये दोनों ऐसे ही बातें करते करते फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं, बहुत पैशनेटली किस करते हैं। और इधर जो है रस्में शुरू हो जाती हैं, सब अश्विनी को पूछने लगते हैं। उसकी मॉम बार बार सौम्या से आके पूछती हैं, अश्विनी कहाँ है, अश्विनी कहाँ है। तो सौम्या बहाना बनाती है कि उसकी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वो रेस्ट कर रही है। तो कहती है, अकेले तुम्हें जाना चाहिए था ना। कहती नहीं, वो राखी हैं उनके साथ। तो उसकी मॉम कहती है, अच्छा ठीक है। वैसे हुआ क्या उसे कि पता नहीं, बस उसे वॉमिट आ रही थी और कुछ नहीं हुआ है। तो कहती हैं कि अच्छा, तो राखी तो संभाल लेगी, खैर कोई बात नहीं। तो सौम्या कहती है, हाँ वो संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो उसकी मॉम फिर अपने कामों में लग जाते हैं और सौम्या किसी, जब भी जो कोई अश्विनी के बारे में पूछता है तो सौम्या उसको संभालती है। देन इधर अश्विनी और राखी एक दूसरे को किस करते करते एक दूसरे की बाहों में वहीं सो जाते हैं, उन्हें होश ही नहीं होता। और इधर शादी हो चुकी होती है और विदाई हो रही होती है सुबह के टाइम। तभी अश्विनी का कॉल आता है, फ़ोन रिंग होता है। तो अश्विनी फ़ोन के रिंग सुन के एकदम से उठती है। उसकी आँख खुलती है तो देखती है कि राखी उसके शोल्डर पे सर रख के उसे हक करके बहुत प्यार से सोई हुई होती है और वो सोते हुए बेहद खूबसूरत लग रही होती है। तो अश्विनी बहुत आराम से अपना फ़ोन निकालती है,
जिससे वो जगे नहीं। फ़ोन वाइब्रेशन पे होता है उसका, तो रिंग नहीं होती है। तो बहुत प्यार से फ़ोन निकालती है और फ़ोन अटेंड करती है और बहुत धीरे धीरे बात कर रही होती है। तो कहती है हाँ सौम्या बोल। सौम्या का फ़ोन होता है। तो सौम्या कहती है कहाँ हो यार, तुम लोग पूरी रात बीत गई। हाँ। तो वो कहती है हाँ अभी आ रहे हैं। तो कहती है जल्दी आओ, विदाई हो रही है यार, घर नहीं जाना। तो कहती है हाँ बस अभी आए, थोड़ा सा टाइम दो, बस अभी आते हैं। तो ये कह के वो फ़ोन कट करती है। तो राखी की भी आँख खुल जाती है और राखी कहती है क्या हुआ। तो फिर अश्वनी कहती है गुड मॉर्निंग बेबी। तो कहती है गुड मॉर्निंग जान। किसका फ़ोन था। तो कहती है वो सौम्या का फ़ोन था। विदाई हो रही है ना, तो अब हम लोग घर निकल रहे हैं, तो बाहर चलना है। तो राखी कहती है पहले तुम इधर देखना मेरी तरफ। तो वो ऐसे उसकी तरफ देखती है, कहती है तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं। हाँ हम तो रात में सोए भी हैं फिर भी। तो कहती है कि हाँ तो तुम सोई थी ना, मैं कहाँ सोई। लेकिन कहती नहीं सो तो तुम भी गई थी। कहती हाँ बट मेरी आँख खुल गई थी फिर, इसलिए। तो कहती है कि अच्छा। तो कुछ ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। कहती अच्छा मुझे गुड मॉर्निंग किस तो दो, तब जाएंगे ना। तो अश्विनी कहती क्या गुड मॉर्निंग किस, हाँ क्या मतलब। तो राखी उसको पकड़ के ऐसे अपनी तरफ खींचती है। तो अश्विनी कहती है तुम कुछ ज़्यादा नॉटी नहीं हो रही हो। तो राखी कहती हाँ तो हक है मेरा नॉटी होने का, या कोई और होगा तुम्हारे साथ नॉटी। हाँ लो चलो फटाफट एक गुड मॉर्निंग किस दो। तो फिर अश्विनी ऐसे उसे लिप किस करने लगती है और लिप किस करते करते इस बार अश्विनी अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। एक तो बियर का नशा, ऊपर से शराब का नशा, तो फीलिंग कहाँ से कंट्रोल होगी। तो वो बस उसे किस करते करते फिर अपने हाथ उसके कमर में डाल देती है और उसे अपने ऊपर ले लेती है और उसे बेतहाशा किस करती रहती है और फिर उसके नेक पे किस करने लगती है। नेक पे किस करते करते जैसे ही वो उसके ड्रेस पे हाथ रखती है उसको रिमूव करने के लिए, तो राखी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है बेबी रुको ना। तो अश्विनी कहती है क्या हुआ जान। तो वो ऐसे राखी को नीचे कर लेती है, खुद ऊपर आ जाती है, उसे फिर से किस करने लगती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। तो कहती है यार रुको ना प्लीज़ अश्विनी प्लीज़। तो अश्विनी कहती है कि यार मत रोको ना, बहुत मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है आज मैं ना तुम्हें अपनी रूह में संभालूं और तुम्हारी रूह में बस जाऊं। मत रोको ना प्लीज़, तुम्हें बेइंतहा प्यार करूं, बेतहाशा प्यार करूं, हमारे बीच में कोई दूरी ना रहे। तो राखी कहती हाँ जान मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे बीच में कोई दूरी ना रहे और हमारे बीच में कोई दूरी रहेगी भी नहीं, बट बेबी सुनो तो सही। तो अश्विनी कहती क्या फिर क्यों मना कर रही हो। तो कहती अरे बाबू सुनो, अभी हमें बाहर जाना है ना, विदाई हो रही है ना, फिर सब हमें ढूंढने लगेंगे। हाँ। तो अश्विनी कहती नहीं प्लीज़ ना करने दो। अश्विनी को बहुत बेचैनी हो रही होती है, उसकी हालत मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही होती है, उसकी आंखें एकदम लाल हो रही होती हैं और उसकी आंखों में राखी को पाने की जो बेचैनी होती है वो साफ चमक में आ रही होती है, राखी को भी दिखाई दे रहा होता है। तो वो ऐसे अश्विनी को पकड़ती है और कहती है चलो ना बेबी। तो अश्विनी ऐसे उसके शोल्डर पे अपना सर रख देती है, कहती है नहीं ना प्लीज़ ना, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर की बात है। तो राखी ऐसे उसके बालों में हाथ फेरती है, कहती है मेरा बच्चा पक्का ना, बाद में, अभी नहीं, अभी अभी देखो कोई आ जाएगा मैं बुलाने के लिए, जाना है ना, विदाई हो चुकी होगी, सब जा चुके होंगे, प्लीज़ ना चलो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सब वेट कर रहे होंगे, पक्का 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 बाद में पक्का प्रॉमिस। तो फिर अश्विनी को वो ऐसे उठा के खड़ा कराती है, कहती है उठो ना। तो उसका हाथ पकड़ के उसे उठाती है और कहती है चलो अब बाहर चलो। तो अश्विनी ऐसे जब चलती है तो एकदम से लड़खड़ा जाती है। तो
राखी उसको पकड़ती है, कहती है क्या हुआ जान? तो कहती है कुछ नहीं, सर में दर्द हो रहा है बस। तो कहती है कि एकदम से, और तुम्हारी आंखें क्यों इतनी चढ़ी हुई हैं? तो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं। तो वो उसका फेस अपने हाथों में लेती है और कहती है मेरी जान, जो तुम्हारे दिल में बेचैनी है ना, जिसकी वजह से तुम्हारी हालत इतनी ख़राब है, तुम इतनी परेशान हो, इस सारी बेचैनी को मैं दूर कर दूंगी। थोड़ा सा टाइम दो, ये टाइम ठीक नहीं है। ये कह के उसे लिप किस करती है और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। तो राखी पहले ही अश्विनी पहले ही आके गाड़ी के अंदर बैठ जाती है पीछे, और अपना जो है सर ऐसे पीछे गाड़ी पे रख लेती है और आंखें बंद कर लेती है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। एक तो ड्रिंक का नशा, फिर मोहब्बत का नशा उसके सर पे चढ़ा हुआ होता है। तो जब राखी आती है तो जो उसकी तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, तो वो मन में कहती है मुझे बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा इनकी बेचैनी को दूर करने के लिए, नहीं तो इस तरह तो ये बहुत परेशान हो जाएंगी। लेकिन ये इतनी परेशान है क्यों, इन्हें इतनी बेचैनी हो क्यों रही है? तो ये सब सोच रही होती है वो। तभी वहाँ सौम्या आती है और कहती है मुझे भी जगह दो, मुझे भी बैठना है। तो फिर अश्विनी थोड़ा सा साइड खिसकती है और राखी भी, और अश्विनी फिर से अपना हेड ऐसे हेड डाउन कर देती है, आंखें बंद कर लेती है और लेट जाती है। तो राखी पूछती है क्या हुआ बेबी? तो कहती कुछ नहीं, सर में दर्द है बस। तो ये कह के वो फिर से खुद पे कंट्रोल कर रही होती है और लेट जाती है। तो राखी जो है उसकी तरफ देखती है और सोचती है फिर से कि क्या करूं मैं, कैसे कैसे इनकी बेचैनी दूर करूं। आज अभी तो बहुत लोग होंगे घर में, कैसे इन्हें रिलैक्स होगा, कैसे ये ठीक फील करेंगी। तो सौम्या तभी कहती है राखी से कि राखी जो बात बतानी थी अश्विनी को, उसे कुछ बातें करनी थी तुमसे, उसने की? तो राखी बोलती क्या बातें करनी थी उन्हें मुझसे? तो सौम्या कहती पता तो तुम्हें है, तो नाटक क्यों कर रही हो, बताओ ना। तो राखी कहती हाँ कर ली। तो कहती अच्छा तो तुमने क्या जवाब दिया? हाँ। तो राखी कहती मैंने मना कर दिया। तो अश्विनी कहती है वो सॉरी सौम्या कहती है सीरियसली मना कर दिया तुमने वाकई? तो कहती हाँ मैंने मना कर दिया। तो कहती यार ये तो गलत है ना, उसका दिल तोड़ दिया ना तुमने, इसीलिए ना वो इतनी शांत बैठी है। हाँ, उसने कितनी हिम्मत की थी, अगर वो पीती नहीं ना तो इतनी हिम्मत भी नहीं आती उसको। तो जो है राखी कहती क्या नहीं पीती, क्या पी के हिम्मत आई, क्या बात कर रहे हो तुम? तो सौम्या कहती पहले तुम मुझे ये बताओ तुमने मना क्यों किया, तुमने मना क्यों किया? तो कहती अरे मैंने मना नहीं किया, मैंने हाँ कर दी है। तो फिर सौम्या कहती है वाओ, मुझे पता ही था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम्हारी आंखों में भी मुझे साफ नज़र आता था कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हारी आंखें साफ साफ बताती थी कि तुम उससे प्यार करती हो। और वही हुआ, खैर तुम दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। वाह यार मज़ा आ गया यार, तुम दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई, वाह 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 कसम। तो ऐसे करने लगती है। तो राखी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या पिया था इन्होंने? तो कहती है यार कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। तो कहती है बताओ मुझे, मैं पूछ रही हूँ ना कुछ, कि क्या पिया था इन्होंने? तो कहती है वो तुमसे बात करने के लिए उसको हिम्मत चाहिए थी तो उसने ड्रिंक कर ली थी और कुछ नहीं। तो फिर राखी कहती अच्छा, तभी इनकी आंखें इतनी चढ़ी हुई हैं और ये इतनी ज़्यादा बेचैन है। हाँ। तो फिर वो मन में सोचती है अच्छा जी, तो ये शराब और मेरी मोहब्बत दोनों का नशा इनके सर पे है, जिससे ये इतनी ज़्यादा बेचैन है, इतनी ज़्यादा परेशान है। और वो ये सोचती है और कहती है अब मुझे बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी हालत इस तरह तो और ख़राब हो जाएगी। तो वो ऐसा सोच के और फिर अश्विनी का सर जो है वो अपने शोल्डर पे रख लेती है और ये तीनों ऐसे ही बात करते करते घर पहुंच जाते हैं। तो जब ये घर पहुंचते हैं
तो अश्विनी से तो चला ही नहीं जा रहा होता ढंग से। बट और वो अपनी मॉम के पास जाते हैं, उसकी मॉम कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, हाँ। तो कहती है कुछ नहीं मॉम, मैं सोच रही हूँ मैं मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है जाओ तुम। तो ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। वहाँ जाके वो फ्रेश होती है, शावर लेती है और काफ़ी रिलैक्स फील करती है, पहले से बेटर हो जाती है। और फिर वो थोड़ी देर लेट जाती है। जब वो उठती है तो फिर नीचे आती है एकदम फ्रेश फ्रेश। तो जब राखी उसकी तरफ देखती है तो कहती है कि वाओ, थैंक गॉड इन्हें रिलैक्स फील हुआ, अभी पहले से बेटर महसूस कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। तो फिर राखी को उसकी मॉम बोलती हैं अश्विनी की कि तुम भी जाओ फ्रेश हो जाओ। तो अश्विनी बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। तो ये कह के वो अश्विनी के रूम में ही चली जाती है और वहाँ फ्रेश होती है और सोच रही होती है कि क्या किया जाए यार ऐसा कि इनकी तमन्ना पूरी हो जाए, वो ऐसा सोच रही होती है। और इधर जो है अश्विनी अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम मैं भी रूम में जाऊँ क्या, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है हाँ रात भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तब राखी ने तुम्हें संभाला था। तो कहती है हाँ मॉम मैं जाऊँ। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है जाओ आराम कर लो। तो जाने लगती है। तभी उसकी मॉम बोलती हैं कल क्या डेट है तुम्हें पता है। तो कहती है हाँ 22 जुलाई। तो कहती हाँ तो कहती तो क्या। तो कहती तो तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें अपना बर्थडे याद नहीं रहता, हद नहीं हो गई तुम्हारी। तो वो कहती है हाँ बर्थडे है तो क्या हो गया। तो कहती हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती हैं कि अश्विनी कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए मॉम, आप लोग हो ना मेरे साथ यही बहुत है। तो उसकी मॉम कहती है वो तो हम लोग हैं ही, तो मुझे बताओ तुम्हें चाहिए क्या। तो राखी वो आ रही होती है वहाँ से, तो वो ये सारी बातें सुन लेती है कि उसका बर्थडे है। फिर अश्विनी वहाँ से चली जाती है ऊपर रूम में और आराम करने लगती है। और राखी इधर प्लान करने लगती है कि इनका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया जाए, क्या किया जाए। वो ये सब प्लान कर रही होती है। वो कहती है अब तो इनके बर्थडे पे ही जो है इन्हें सरप्राइज़ मिलेगा। नेक्स्ट डे उसका बर्थडे होता है। तो वो सौम्या को फ़ोन करती है और कहती है यार आज रात 12 बजे इनका बर्थडे है, तो मुझे कुछ सरप्राइज़ प्लान करना है। तो सौम्या कहती है हाँ ठीक है कर लो। तो वो कहती है लेकिन तुम्हें इन्हें आधे घंटे के लिए इनके रूम से लेके जाना पड़ेगा। तो कहती है ठीक है मैं देखती हूँ, मैं कुछ कर लूँगी। तो सौम्या बोलती है। तो राखी कहती है ठीक है ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है लेकिन। तो सौम्या बोलती है हाँ ठीक है। तो ये लोग फिर पूरा दिन रस्मों में और बहू के स्वागत में निकाल देते हैं और अपना एंजॉय करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक। और अश्विनी सो चुकी होती है। तो राखी शाम जब होती है रात, उसे डिनर के लिए उठाने जाती है और कहती है अश्विनी उठो चलो डिनर कर लो। तो अश्विनी अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें एकदम रेड होती हैं। तो राखी उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम्हें हुआ क्या है। तो अश्विनी कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो कहती है और पीनी है मंगा दूँ। तो अश्विनी ऐसे मुस्कुरा पड़ती है। तो राखी कहती है यार का ताज कर दिया, आज के बाद मत कर देना। तो राखी कहती है ओके मैडम जैसा आप बोलो। तो फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। तो अश्विनी कहती है कि हाँ तुम मुझे उठा क्यों रही थी वो तो बताओ। तो कहती है हाँ चलो डिनर लग गया डिनर कर लो। तो कहती है यार तुम खा लो मुझे कुछ नहीं खाना। तो कहती चलो मैंने कहा ना उठो यहाँ से। तो ज़बरदस्ती अश्विनी को नीचे लेके आती है और वहाँ ये लोग अपना डिनर करते हैं, अपना हंसी मजाक करते हैं, नई बहू के साथ बातचीत करते हैं। ऐसे ही बात करते करते रात के 11 बज जाते हैं। तो अश्विनी अपने रूम में चली जाती है उठ के और कहती है मुझे तो सोना है। और कह के रूम में आती है तो सौम्या और राखी एक दूसरे से बात करते हैं। कहते हैं यार ये तो रूम में गई, अब क्या करेंगे, इन्हें कैसे संभालेंगे। हाँ
तो अश्विनी कह और राखी कहती है कि कुछ तो करेंगे, टेंशन क्यों ले रही हो। तो वो सौम्या से कहती है तुम इन्हें बस बाहर लेके जाओ, बस इतना करना है। तो कहती है ठीक है। सौम्या फिर अश्विनी के रूम में जाती है और कहती है अश्विनी, तो अश्विनी कहती है यार तुम लोग सोने क्यों नहीं देते हो, अभी तो आई थी। तो कहती है चलना मेरे साथ बाहर। तो कहती है क्यों। कहती है चलना, थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं थोड़ी सी। तो कहती है क्यों, मैं तो नहीं कर रही ड्रिंक व्रिंक। तो कहती है अच्छा ठीक है, ड्रिंक नहीं करनी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लेंगे, चल तो ले यार। तो कहता है यार अब 2 दिन तो बचे हैं, कहती है, और उसमें भी चैन से नहीं रहने दे रहा। तो कहता है कि हाँ तो नहीं रहने दे रहा तो तू करती क्या है पूरे दिन। तो कहते हैं सॉरी, सौम्या कहती है कि हाँ चलो मेरे साथ चलो। तो अश्विनी कहती है अच्छा ठीक है चलते हैं। तो वो जो है फिर उसे लेके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तो राखी उसके रूम में एंटर हो जाती है और रूम डेकोरेट करने लगती है, पूरा रूम डेकोरेट करती है। और उसके बाद जो है डेकोरेट करते करते 12 बज जाते हैं। तो वो फ़ोन करती है सौम्या को। इधर सौम्या वगैरह थोड़ी देर बैठे रहते हैं ऐसे ही, बाहर बातचीत करते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करते हैं। फिर सौम्या के पास फ़ोन आता है तो कहती है अब तुम ले आओ उन्हें, ठीक है सब कुछ हो चुका है। तो सौम्या फिर अश्विनी से कहती है चलें घर। तो कहती है हाँ चल, अभी तो आए थे और अभी कह रही है कि चल। तो कहती है हाँ बस इतना ही बहुत है चलो। तो उसे ले आती है वहाँ से और कहती है चलो तुम जाओ आराम करो, मैं जाती हूँ दूसरे रूम में। तो कहती है चलना वहीं सो जाइयो। तो वो कहती है नहीं नहीं तू जा ना। तो उसे भेज देती है। तो अश्विनी अपने रूम में एंटर करती है तो चारों तरफ अंधेरा रहता है, बिल्कुल एकदम गुप अंधेरा। तो कहती है यार मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो उसका पैर किसी चीज़ में टकरा जाता है। तो कहती है आउच यार, पता नहीं कहाँ क्या फैला हुआ है, इतना अंधेरा है। ये कह के वो ऐसे ही चारों तरफ घूम रही होती है। तभी रूम में एक हल्की सी रोशनी आती है, बिल्कुल डिम लाइट चालू होती है। तो जब वो देखती है अश्विनी तो पूरा रूम डेकोरेट हुआ होता है और चारों तरफ कैंडल्स लगी हुई होती हैं। उन कैंडल्स को फिर राखी जला रही होती है। और उसके रूम में आने के बाद धीरे धीरे बहुत ही सिडक्टिव तरीके से वो उसे जला रही होती है और बार बार अश्विनी को देख रही होती है। तो जब अश्विनी की नज़र राखी पे पड़ती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो कहती है यार ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये कह के वो राखी के पास जाने लगती है तो राखी फटाफट आके उसे से ज़ोर से हक कर लेती है। कहती है हैप्पी बर्थडे बेबी, माई जान, हैप्पी बर्थडे सो मच, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो वो बोलती है थैंक यू मेरी जान, ये सब तुमने अकेले किया है, क्या ज़रूरत थी इतना सब कुछ करने की। तो बोलती हाँ तो क्या ज़रूरत थी, मेरी जान का बर्थडे था, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देती। हाँ तो अश्विनी उसे हक कर लेती है और राखी भी उसे हक करती है। फिर राखी वहाँ पे केक लेके आती है और उससे केक कटिंग कराती है और दोनों थोड़ा थोड़ा सा केक खाते हैं। तो राखी के दिमाग में आइडिया आता है और वो केक को कट करती है और अपने मुंह में रखती है और कहती है लेट्स हैव केक। तो कहती है ऐसे कैसे। तो अश्विनी के गर्दन पे हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे अपने होठों से उसे केक खिलाने लगती है। और केक खाते खाते ये एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। किस करते करते राखी जो है उसका केक उठाती है और वो अश्विनी के नेक पे लगा देती है और उसके नेक पे किस करने लगती है, उस केक को खाने लगती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। और स्टोरी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है एक जगह पे, शायद मैं नींद के आगोश में चली गई थी उस समय, सॉरी। बाकी आगे स्टोरी में क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे।
पता है मुझे आप लोग बहुत कुछ कहने वाले हो कमेंट में आज। मैंने फिर ऐसी जगह एंडिंग की है, लेकिन अब मैं क्या करूं। मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों को परेशान करने में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।